हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। सी में कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस हैं एंड वो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या यूज़ में आते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं हम स्ट्रिंग पे कर सकते हैं उन फंक्शंस के थ्रू। आरटीओ में क्वेश्चन आया हुआ है कि सी लैंग्वेज के स्ट्रिंग फंक्शंस क्या क्या है और क्या यूज़ आते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन, सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, या फिर 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। दैट 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर होता है, लेकिन स्ट्रिंग में अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अब स्ट्रिंग को जब हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग को हमको सबसे पहले डिक्लेयर करना आना चाहिए कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए उसके लिए अलग से सी में कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप लेके ही इसको डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ में ही हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग का कोई अलग से डेटा टाइप है नहीं। तो कैरेक्टर, फिर स्पेस, स्ट्रिंग नेम और उसका साइज़ देंगे हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग, तो उसका साइज़ हम डिफ़ाइन करेंगे कितना है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। कैरेक्टर देन स्ट्रिंग नेम आप जो भी रखना चाहें वो, और उसका साइज़। तो एक ये डिक्लेरेशन किया है हमने कैरेक्टर A20, तो जब कैरेक्टर का अरे बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर जब हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ होगा, %s। जैसे कि इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम %c यूज़ करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा हमारा %s। और स्ट्रिंग को हमेशा हमको डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिखा जाता है। सिंगल कोट में अगर लिखेंगे तो वो सही तरीका नहीं होता लिखने का। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। इनिशियलाइजेशन अगर स्ट्रिंग का करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, साइज़ इक्वल टू, डायरेक्टली हम स्ट्रिंग जो है हमारा लिख सकते हैं। दोनों तरीके जो इनिशियलाइज़ करने के हैं वो सही है। एंड देन स्ट्रिंग के केस में एक चीज़ आती है कि स्कैनफ फंक्शन में जब भी अगर स्ट्रिंग को रीड करवाना है तो %, यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे स्ट्रिंग बन रहा होता है वहाँ पे विदाउट ब्रेसेस होने की वजह से बेस एड्रेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव होता है, तो उसके लिए हमको अलग से एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो %, हम स्कैनफ में स्ट्रिंग के केस में यूज़ नहीं करते। कोई भी अगर प्रोग्राम होगा जिसमें स्ट्रिंग यूज़ किया कर रखा होगा, तो यहाँ तो अगर स्कैनफ करके रीड किया होगा स्ट्रिंग को, तो आप देखेंगे कि %, नहीं लगा रखा है। तो उस %, नहीं लगाने का लॉजिक होता है बिकॉज %, इज़ यूज टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू रीड। A string is a character array, so using str without braces will give base address to this string। तो ऑलरेडी स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस होता है वो होता है, तो इसलिए हम %, यूज़ नहीं करते। दूसरा एक चीज़ और होती है स्ट्रिंग के केस में, बहुत सारी जगह printf scanf की जगह हम puts और gets यूज़ करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो मैं बताऊँगी अभी आगे। स्ट्रिंग में जो भी जितना भी हम साइज़ लेते हैं स्ट्रिंग का, सपोज़ हमने साइज़ लिया है 6, तो जो 6 साइज़ होगा अरे का, कैरेक्टर अरे अगर 6 साइज़ का लिया है आपने, और तो उसमें सिर्फ हम 6 वाले साइज़ में हम 5 कैरेक्टर्स हम स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा वो नल कैरेक्टर होगा, हमेशा वो बाय डिफ़ॉल्ट नल कैरेक्टर होगा। तो हमारा जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का, वो उसमें नल कैरेक्टर ऐड होके वो टोटल लेंथ बनता है। तो अगर मैं इस अरे की, इस एग्जांपल जो हमने लिया है हेलो का, उसका हम अगर लेंथ फाइंड आउट करें तो इसका लेंथ 6 होगा, जबकि कैरेक्टर्स इसमें 5 ही प्रेजेंट है, बट इसका लेंथ 6 होगा, क्योंकि
6 लेंथ का अरे 5 कैरेक्टर्स स्टोर करेगा और लास्ट वाला कैरेक्टर हमेशा नल कैरेक्टर होगा। नल कैरेक्टर में और ज़ीरो में डिफरेंस है। नल कैरेक्टर का आस्की कोड 0 है एंड जबकि ज़ीरो का आस्की कोड 48 होता है। सो नल कैरेक्टर और ज़ीरो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमेशा जो स्ट्रिंग होगी उसमें लास्ट में हम लोग नल कैरेक्टर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं नल कैरेक्टर? कि नल कैरेक्टर ये शो करता है कि ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग है। लास्ट में नल कैरेक्टर को इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि किस तरीके से हम जैसे कोई स्ट्रिंग अगर प्रिंट करवानी हो तो किस तरीके से करवाएंगे। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है कैरेक्टर A20, कैरेक्टर का array बनाया है, साइज़ इसका 20, स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे। स्कैनएफ %, हमने नहीं लगाया है, इसकी जगह पे हम लोग स्कैनएफ की जगह पे गेट एस एंड प्रिंटएफ की जगह में हम लोग पुट एस भी यूज़ कर सकते हैं। गेट एस एंड पुट एस क्यों यूज़ किया जाता है? गेट एस एंड पुट एस इसलिए यूज़ करते हैं, जब आप स्कैनएफ यूज़ करते हैं तो स्कैनएफ में इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है कि जो स्ट्रिंग है उसमें आप स्पेसेस और टैब्स नहीं दे सकते। तो इसलिए सी लैंग्वेज ने गेट एस एंड पुट एस फंक्शन इंट्रोड्यूस किए स्ट्रिंग के लिए। उसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि आप स्पेसेस एंड टैब्स नहीं दे सकते, उसमें हम दे सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे तो उसमें स्कैनएफ की जगह डायरेक्टली गेट एस लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये नई क्या चीज़ है। तो स्ट्रिंग के केस में हम गेट एस एंड पुट एस यूज़ करते हैं। स्कैनएफ और प्रिंटएफ यूज़ करना भी सही है, वो भी सही है। अब हमारे पास स्ट्रिंग में फंक्शंस है सी में, जैसे कि एक फंक्शन है हमारा strcat। ये जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हम सी में यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं उसके लिए हमको एक अलग से हेडर फाइल, जैसे हम stdio.h एंड conio.h इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ करने के लिए एक string.h हेडर फाइल है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करना है आपके प्रोग्राम में तो हम string.h हेडर फाइल इंक्लूड करके प्रोग्राम में उसके बाद इस जो भी हमको फंक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करना है उसको कर सकते हैं। तो क्या क्या है हमारे सी के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या है स्ट्रिंग के? दो स्ट्रिंग्स को अगर हमको ऐड करना हो, कॉन्कैटिनेट बोलते हैं, कॉन्कैटिनेट करना हो दो स्ट्रिंग्स को, तो हम यूज़ करेंगे strcat स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन। दो स्ट्रिंग्स को अगर कंपेयर करना हो तो हम strcmp फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। कॉपी करना हो तो strcpy करके हम कॉपी कर सकते हैं स्ट्रिंग को। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो हम strlen यूज़ करते ही हैं। एंड एक और होता है strlwr, ये क्या करता है पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से एक और है हमारे पास strupr, ये क्या करेगा आपकी पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास strrev, ये क्या करता है स्ट्रिंग को, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देता है। तो ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस है सी में जो हम अवेलेबल हैं सी में। string.h हेडर फाइल इंक्लूड करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर जैसे कोई दो स्ट्रिंग दी है उसको कॉन्केटिनेट करने का प्रोग्राम बनाना है तो हम strcat के थ्रू बनाएंगे। कंपेयर करना है, कॉपी करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इन सारे फंक्शन से हम डायरेक्टली ये फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत इजी हो जाता है। एंड ये पुट एस गेट एस फंक्शन का मैंने बता दिया है कि क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस हैं स्कैनएफ में, स्पेसेस एंड टैब्स नहीं यूज़ कर सकते। तो ये क्वेश्चन है आरटीयू में आ रखा है कि क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी में एंड किस लिए यूज़ आते हैं।